कश्मीर से आज एक और दिल दहला देने वाली घटना, हिला देने वाली घटना। एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक कश्मीरी पंडित की बेटी जो बड़ी ठसक के साथ अपनी बाहों पे हाथ मारते हुए कहती है कि इस बाह में ताकत है, मर्दाना ताकत। और वो कहती है कि तुम पत्थरबाजी करके, गोली चला करके एक शरीर को खत्म कर सकते हो, आत्मा नहीं मार सकते। एकमात्र कश्मीरी पंडित जो वादी में उस इलाके में बचा हुआ था, आतंकवादियों ने उसकी भी हत्या कर दी। और सेकुलरिज्म के नाम पर ढोल बजाने वाले खैराती और खलिहर खैरातियों की टीमों की इस पे पूरी तरह से चुप्पी रही। मक्खन लाल बिट्टू, इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी हत्या के बाद दरअसल बताया जा रहा है कि पूरी देश की नजर इस पे, फारूक अब्दुल्ला खुद वहां पहुंचे। ये वीडियो वायरल इसलिए हुआ क्योंकि उनकी बेटी ने जो मीडिया को बाइट दिया कि पिता के मौत के बाद इतनी ठसक बचना बेटी का, बेटा सिद्धार्थ का जो डॉक्टर है, दोनों बेटा और बेटी दोनों उनके डॉक्टर हो गए। और सवाल ये है कि ये भरोसा, ये जो देश के बाहर ये भरोसे की बात करते हैं, वो एक केमिस्ट थे, मेडिकल शॉप चलाते थे और जो सेवा करते थे एक परिवार के अलावा वहां पर टोटली सिर्फ मुस्लिम फैमिली थी, कश्मीरी मुस्लिम फैमिली। और पूरी सेवा वो करते थे और कश्मीरियत की भाव से कि कश्मीर हमारा है, हम वहां से जाएंगे नहीं। लेकिन उस भाव की, उस संवेदना की भी हत्या कर दी। अब उनकी बेटी से जब पूछा गया कि कश्मीर छोड़ोगे, तो उन्होंने, उनका जवाब भी लाजवाब था कि ये भरोसा करने लायक नहीं बचे तो इन पे भरोसा क्या किया जाए। ये किसकी बात कर रहे थे। और कमाल की बात ये देखिए कि इस पर लिबरल गैंग की पूरी तरह से चुप्पी है। लखीमपुर खीरी में एक पत्रकार की मौत हो गई, मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों पे चुप्पी है। लेकिन एक पत्रकार जब अफगानिस्तान में मारा गया तो लानत गोली को भेजी गई। पत्रकारिता के नाम पर जब कोई देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हुए गिरफ्तार होता है तो उसके प्रति संवेदना होती है। एक पत्रकार को किसानी की आड़ में मार दिया गया, लेकिन चुप्पी है। कम से कम उसके लिए बोला भी तो एक किसान नेता ही बोला, राकेश टिकैती कम से कम बोला। इस पूरी चीज में दिखाया जा रही है, दरअसल कश्मीर की जो घटना हुई है उसने पूरे उस राजनीतिक षड्यंत्र की पोल खोल दी है जो सेकुलरिज्म की आड़ में कश्मीरियत की बात करते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से 370 हटने के बाद बताया जा रहा है कि 4000 कश्मीरी पंडितों को वहां बसाया गया है। और इसीलिए ये दहशत इसीलिए फैलाया गया ताकि दोबारा सरकार कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने की योजना न बना सके और कश्मीरी पंडितों के अंदर ये भय है कि वो दोबारा वहां ना जाए। जो 90 के दशक की शुरुआत में कश्मीरी पंडितों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बाद भी जो परिवार कश्मीर और कश्मीरियत को नहीं छोड़ा, उसके ऊपर हमला ये दिखाता है, जिसके लिए उनकी बेटी ने ये संदेश दिया कि तुम अनपढ़ लोग, और ये तुम अनपढ़ लोग किसको कह रही थी वो, ये साफ समझ में आता है। उन्हें यह भी कहा कि धार्मिक ग्रंथों में इंसानियत सिखाई गई है, लेकिन ये पूरी तरह से इंसानियत की हत्या है। सवाल ये है कि कश्मीरियत के नाम पर आखिर किसका वध कश्मीर में किया जा रहा है। और इस पर ये गजब की चुप्पी जो 370 पर कश्मीर के बाहर बवाल करते हैं, उनकी ये चुप्पी अपने आप में कई सवाल करती है।